नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सफल दौरे से स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने मॉरिशस दौरे से दूसरे दिन का वीडियो किया साझा। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और वहां की जनता और सरकार को दिया धन्यवाद। मॉरिशस के गंगा तालाब में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर कई किलोमीटर तक उन्हें देखने के लिए खड़े रहे। देश भर में आज होलिका दहन मनाने की तैयारी की जा रही। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। वृंदावन में लोग जमकर खेल रहे हैं होली। दुनिया भर में मशहूर मथुरा वृंदावन की होली में देश दुनिया से लाखों लोगों की भीड़ जुटी है। संभल में हाल ही में खुले खगुसराय के शिव हनुमान मंदिर में लोगों ने होली खेली, गीत गाए। लोगों ने एक दूसरे पर रंग भी लगाए। अयोध्या में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली खेली। इस दौरान लोगों ने होली के गीत भी गाए। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि सीमाओं की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी। सीमाओं को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हम सब सीमाओं की रक्षा करते हुए होली मनाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की बधाई भी दी। होली के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक दिखी जा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाजारों में रंग गुलाल की दुकानों में भीड़ जुटने लगी। इस बार कई तरह के मखौटे और पिचकारियां बच्चों को कर रही हैं आकर्षित। छतरपुर में होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती। कुल्लू में होली का उत्सव परंपराओं और संस्कृति का अद्भुत संगम। अबीर गुलाल के रंगों से सराबोर लोग भरपूर उमंग के साथ बैरागी समुदाय के लोग डफली बजाते, नाचते गाते होली का त्योहार मनाते। अयोध्या के बाजारों में होली पर गुजिया की खास धूम। इस बार होली पर कई तरह की खास गुजिया बनाई गई। बाजारों में गुजिया स्पेशल डिमांड पर। गोंडा में 50,000 रुपए प्रति किलो की गोल्डन गुजिया बिक रही है, जिसे लखनऊ से आए कारीगरों ने खास सामग्री से तैयार किया। इसमें चिलगोजा, कश्मीरी केसर, स्वर्ण, भस्म और गोल्डन वर्क का उपयोग हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में फूलों की होली खेली गई। वैष्णव समाज की महिलाओं ने कृष्ण भक्ति में डूबकर रसिया गीत गाए। कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है। भुवनेश्वर में भी होली की धूम। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बड़े उत्साह के साथ खेली होली। रंगों का ये त्योहार न केवल खुशियों का प्रतीक बल्कि आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश भी देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये सेफ होली है और पानी की बर्बादी ना करें। लखनऊ में भी होली की धूम देखी जा रही है। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और होली के गानों पर वो थिरकते हुए नजर आए। हैदराबाद में बाजारों में होली का रंग छा गया। बाजार में पिचकारी, अबीर, गुलाल और रंगों की दुकानें सज गईं। नई डिजाइन की पिचकारियां बच्चों को खास तौर पर आकर्षित कर रही हैं। जैसलमेर में भी होली के रंग में ये रंगा गया। लोगों ने लक्ष्मीनाथ मंदिर में होली के गाने गाए और इस दौरान गुलाबी टोपी पहने हुए आए नजर। होली और जुमे की नमाज को लेकर संभल में योगी सरकार सतर्क। शांति व्यवस्था के लिए बैठक में पुलिस और दोनों समुदाय के बीच सहमति। हर साल की तरह 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया और पन्नी से ढका जाएगा। संभल में कुल 6 जोन 29 सेक्टर बनाए गए। हर एक में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की तरह पैक बटालियन तैनात की गई। अलीगढ़ में भी प्रशासन ने मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम किया शुरू। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती। अलीगढ़ के कई मस्जिदों को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में तिरपाल से ढका गया। होली के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक के दौरान होली और होलिका दहन को लेकर विशेष सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस साल बीरभूम जिले के
शांति निकेतन में लोकप्रिय सोनाझुरी हाट में होली मनाने पर रोक लगाने पर विवाद बढ़ गया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी और आप झूठ, अहंकार, टकराव की राजनीति करते रहे, इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आईटीयू पर भाजपा के मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वादे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, बैनर लगाए। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा उपलब्धता करवाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एल मुरुगन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नई दिल्ली में 100 से ज्यादा राजदूतों, उच्चायुक्तों को वैश्विक मंच के रूप में वेव्स के लाभों के बारे में बताएंगे। वेव्स का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों को एक साथ लाना ताकि वो रचनात्मक, गतिशील संवाद में शामिल हों। वेव 2025 का आयोजन आगामी 1 मई से 4 मई तक मुंबई में किया जाएगा। वेव का लक्ष्य मीडिया, मनोरंजन उद्योग के लिए वैश्विक अभिसरण शिखर सम्मेलन बनना। हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की बंपर जीत मिली। 10 में से 9 शहरों के निकायों में बीजेपी ने परचम लहराया। जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार पर अपनी मोहर लगा दी। कांग्रेस के सुपर साफ होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि नतीजों ने सिद्ध कर दिया कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है। कर्नाटक सरकार ने अपने इस साल के बजट में कुल 60 करोड़ रुपए इंप्लीमेंटेशन पैनल पर खर्च करने के फैसले के बाद भाजपा पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भाजपा सांसद सुकांत मजुमदार ने कहा, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से डरी हुई हैं। उन्होंने फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने जताई खुशी, कहा हर भारतीय के लिए गर्व की बात। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक अभियान के दौरान पुलिस ने दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिल्ली से 24 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसे। अभियान के दौरान कई दस्तावेज हुए बरामद। पुलिस फिलहाल इन इलाकों में 10 से अधिक लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज अट्टुकल पोंखला त्योहार मनाया जा रहा है। अट्टुकल पोंखला में महिलाएं अट्टुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठी हो रही हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में महिला भक्त तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर उमड़ी। अट्टुकल मंदिर की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ से पटी हुई। पोंगला की तैयारी अडप्पू वेट्टू नामक अनुष्ठान से होती है। उज्जैन में भक्तों ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में इन दिनों बर्फबारी के बीच भद्रवा घाटी के गुलदंडा में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 22 अंकों की बढ़त के साथ 74,052, निफ्टी 6 चढ़कर 22,477। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से देश में औद्योगिक उत्पादन में साल जनवरी में 5% की वृद्धि। जनवरी 2025 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जो एक साल में पहले इसी महीने 3.5% के आसपास था। वहीं बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में जनवरी 2025 में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री BS वर्मा ने बुधवार को दिल्ली में भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन वेव पोर्टल का शुभारंभ किया। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत को 2 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के साथ की साझेदारी। इन समझौतों के जरिए दोनों कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की दिशा में उठा रही हैं बड़ा कदम।
वक्त एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद का स्वागत। जानते हैं बाकी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियां 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश का ऐलान कर चुकी हैं। इस निवेश में राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट होंगे शुरू। वहीं इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इंडसइंड बैंक के अपने डेरिवेटिव खातों में चूक का खुलासा करने के बाद आरबीआई ने दूसरे बैंकों को डेरिवेटिव पोर्टफोलियोज की जांच शुरू करने के लिए कहा। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने शाजापुर सौर परियोजना की 50 मेगावाट की इकाई चालू होने की घोषणा की। इसके साथ ही समूह की कुल स्थापित और वाणिज्यिक क्षमता 77,461 मेगावाट हुई। इन्फोसिस को फाउंडर एन नारायणमूर्ति ने गरीबी की समस्या को लेकर कहा कि मुफ्त की चीजों से गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के जॉब क्रिएशन से होगी खत्म। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकणी ने कहा कि भारत की लैंग्वेज डाइवर्सिटी के अनुकूल एआई सॉल्यूशंस लाए जाने की तत्काल जरूरत, ताकि 1 अरब भारतीयों को एआई एनेबल्ड डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत लाया जा सके। उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ 2025 के दौरान करीब 5 करोड़ यात्रियों को रेल सेवाएं प्रदान कर 159 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। राष्ट्रीय आवास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश के व्यक्तिगत मकान कर्ज बकाया सितंबर के अंत तक सालाना आधार पर 14% बढ़कर 33 लाख करोड़ के पार। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 6.5% से अधिक। डब्ल्यूटीओ के अनुसार अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में जीरो फॉर जीरो रणनीति भारत के लिए बेस्ट साबित हुई। इसमें भारत स्पेसिफिक टैरिफ लाइंस या प्रोडक्ट कैटेगरीज की पहचान कर उन पर आयात शुल्क यानी टैरिफ को जीरो कर सकता है। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% शुल्क लागू होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, नई शुल्क व्यवस्था अमेरिकी फैक्ट्री में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक। वहीं इस पर यूरोपियन यूनियन ने चेतावनी देते हुए अमेरिका द्वारा लगाए गए स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों के टैरिफ के जवाब में ईयू ने अमेरिकी आयात पर त्वरित और अनुपातिक उपाय शुरू करने की घोषणा की। यूरोपीय आयोग ने अमेरिका में स्टील एल्यूमिनियम आयात शुल्क जैसे फैसले पर खेद जताया और इसे अनुचित और व्यापार के लिए बाधा डालने वाला बताया। बलूचिस्तान में दाफर एक्सप्रेस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का 30 घंटे का लंबा ऑपरेशन खत्म करते हुए यात्रियों को छुड़ा लेने का उनका दावा। सेना के अनुसार इस अभियान में 33 अलगाववादी समेत 21 बंधक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 346 बंधकों को मुक्त कर दिया गया, 30 से अधिक अलगाववादी मारे गए। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सवार 27 गैर ड्यूटी सैनिक अलगाववादी द्वारा मारे गए, जबकि ऑपरेशन में एक सैनिक की मौत हुई है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक बार फिर टली। तकनीकी खामी के चलते ऐसा हुआ। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में बीते 9 महीने से फंसे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क समूह की सेना के कमांड पोस्ट पर बैठक की। रूसी सरकारी एजेंसी टैस ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव को दी जानकारी। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि कुर्स्क क्षेत्र में लगभग 430 यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ लिया गया। रूस के चीफ ऑफ जनरल ने राष्ट्रपति को बताया कि पिछले 5 दिनों में रूसी सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र में 24 बस्तियों और 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करवाया।
इस बीच जेद्दा में शांति वार्ता के बाद यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर तत्काल अंतरिम 30 दिवसीय इंतजाम लागू करने के लिए सहमति जताने पर इच्छा जताई। वहीं इस सहमति के बदले अमेरिका ने खुफिया जानकारी साझा करते हुए रोक को तुरंत हटाने, यूक्रेन को सुरक्षा सहायता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं वो, और गुतेरेस की यात्रा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। इस यात्रा के दौरान गुतेरेस रोहिंग्या संकट, बांग्लादेश के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में आयोजित हो रही विश्व पैरा एथलेटिक ग्रॉ प्री 2025 के दौरान भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। रिंकू हुड्डा की अगुवाई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रॉ प्री के जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत ने 4 स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रॉ प्री के जैवलिन थ्रो के पुरुष वर्ग में मोहित ने रजत, जसवंत ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं महिला वर्ग में भाग्यश्री जाधव ने भी स्वर्ण पदक जीता। इटली में चल रहे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में भारतीय दल ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पहले ही दिन भारत ने कुल 4 पदक अपने नाम किए, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हैं। इटली के ट्यूरिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर खेलों का आयोजन, ये खेल आयोजन 8 मार्च से 15 मार्च तक किया जा रहा है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर खेलों में विभिन्न खेलों में 102 देशों के साथ 1500 एलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। इस आयोजन में भारत की तरफ से विभिन्न 6 खेलों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में ले रहे हैं भाग। भारत ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर खेलों के लिए 30 एथलीट्स, 19 सहयोगी स्टाफ सहित 49 सदस्यीय दल भेजा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेलों के माध्यम से समावेशिता के रिप्रेजेंटेशंस को और बढ़ाना। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण बुधवार को समाप्त हुआ। खेलों का समापन समारोह गुलमर्ग में हुआ आयोजित, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रहे मुख्य अतिथि। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे और अंतिम चरण के तीसरे दिन भारतीय सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक किए नाम, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बरकरार। झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को शूटआउट में 4-3 से हराया। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने नाम करी, टीम को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। हरियाणा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में शीर्ष 8 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल। शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर, विराट कोहली 5वें स्थान पर, वहीं श्रेयस अय्यर 8वें। आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग्स में टॉप 10 में 2 भारतीय शामिल। कुलदीप यादव तीसरे स्थान पर पहुंचे, वहीं रविंद्र जडेजा 10वें स्थान पर। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का बुधवार को निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। उन्होंने भारत के लिए कुल 34 इंटरनेशनल मैच खेले। बांग्लादेशी खिलाड़ी महमूदुल्लाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। 39 साल के महमूदुल्लाह पहले 2021 में टेस्ट और 2024 में T20 से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने कुल 430 इंटरनेशनल मैच खेले। पीवी सिंधु को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु को पहले दौर के मैच में कोरिया की किम गा यून ने हराया। निर्देशक अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो इन दिनों 4 जुलाई को फिल्मघरों में होगी रिलीज। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, अफ्तार अली खान, अनुपम खेर आएंगे नजर। हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म दीवानियत में पंजाबी फिल्मों की अभिनेत्री सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में रहेंगी। फिल्म का निर्देशन मिलाप जवेरी करेंगे। सनी देओल की फिल्म और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट का नया टीजर हुआ रिलीज। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 में भी आएंगे सनी देओल नजर। अभिनेत्री सामांथा रुथ प्रभु अनुपमा परमेश्वरन की फिल्म परधा में आएंगी नजर। SSMB 29 के सेट से महेश बाबू, पृथ्वीराज, सुकुमारन की तस्वीरें ऑनलाइन लीक होने के बाद SS राजामौली ने 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम किया लागू। अभिनेत्री शनाया कपूर, अभिनेता अभय, निर्देशक वर्मा शुदात सौदागर की नई फिल्म में आएंगे साथ नजर। अपनी नई फिल्म रात अकेली है पार्ट 2 की शूटिंग के लिए थाईलैंड पहुंचे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अभिनेत्री इंदिरा कृष्णा, अभिनेता सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टार फिल्म जटाधारक से करने जा रही हैं अपना तेलुगु में डेब्यू।
अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म माई मेलबर्न की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई और वो उसमें शिरकत करते हुए आए नजर। फिल्म मुफासा द लॉयन किंग 26 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। हॉलीवुड अभिनेत्री स्कारलेट जॉनसन ने मार्वल में वापसी की संभावनाओं से किया इनकार। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।